नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समझ ज्योतिया व्रत कथा पूजा विधि जाने विस्तार से। ज्योतिया व्रत हर साल अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की शताब्दी से नौमी तक किया जाता है। शताब्दी को खरना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है और फिर नौमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। ज्योतिया व्रत की कथा में 3 कथाएं का वर्णन मिलता है। ज्योतिया व्रत संतान की प्राप्ति सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत में पूरे दिन निराजल रखा जाता है, बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और नेपाल, मिथिला में किया जाता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष के 7वें 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत की पूजा विधि और कथा विस्तार से। ज्योतिया व्रत की पूजा विधि। ज्योतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्य से पहले जगकर स्नान कर पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निराजल व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निराजल व्रत रहती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। जीमूतवाहन की कुश से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित कर फिर उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बना जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद ज्योतिया पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। पहली कथा, ज्योतिया व्रत चील और सियार की कथा। ज्योतिया की कथा के अनुसार एक बार चील और मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवरों को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास, लेकिन वह सफल नहीं हुई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के ज्योतिया व्रत के बारे में बताया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। ज्योतिया की दूसरी व्रत कथा। ज्योतिया व्रत में ज्यूतवाहन की कथा। इस कथा के अनुसार ज्यूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। ज्यूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारी दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद ज्यूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए। तब गरुड़ आया और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए ज्यूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है।
तब वह जूतवाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कई और बलिदानी नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जूतिया का व्रत किया जाने लगा। जूतिया व्रत की तीसरी कथा। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के अश्वत्थामा बहुत ही क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडव को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मृतक बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। उससे संतान की लंबी आयु के लिए जूतिया का व्रत किया जाने लगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।